अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे बांग्लादेश की और कुछ बात भारत की और दूसरी कंट्रीज़ की भी करेंगे, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं। तो सबसे पहले तो जी आईएमएफ ने जो है वो $7 बिलियन की जो बात की गई थी, वो फिलहाल वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को नहीं दे रहे। 1 या 2 मंथ्स के लिए उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन बहरहाल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान से अगर किसी से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि मिल जाएँगे, धीरज रखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम लोगों को पैसा निकलवाना आता है, हम पैसा निकलवा लेंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ का जिसमें पाकिस्तान जा रहा है और उसके बाद हम कभी आईएमएफ के दर पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम कहाँ चले गए? हम चले गए जी यूएई। जी हाँ, अब यूएई यानी एमिरेट्स जो है वहां से हमने रिक्वेस्ट की है कि $4 बिलियन जो है पाकिस्तान ने वहां से मांगे हैं उनसे, और एज अ लोन उनसे कहा है कि जी आप हमें दे दें, क्योंकि जाहिर है कि अगर आईएमएफ फौरी तौर पे पैसे नहीं देता तो पाकिस्तान को मुश्किल पेश आ सकती है मुल्क को चलाने में। तो जी शहबाज शरीफ साहब का कहा इतना तो सच हो ही गया कि हम दोबारा आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे, और वो आईएमएफ की तरफ नहीं गए और आईएमएफ के बजाय यूएई की तरफ चले गए हैं। और यूएई से कहा जा रहा है कि जी आप हमें $4 बिलियन दे दें। अब उसके ऊपर जी बहुत से हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, बहुत से भारतीय हमारे जो यूट्यूब चैनल्स पे भी आते हैं और अपने भी चैनल्स चलाते हैं और कई जगह फेमस भी हैं बहुत ज्यादा। तो जी उन लोगों ने जो है वो लेग पुलिंग शुरू कर दी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। हाँ जी, कह रहे हैं कि देखो देखो जी, ये तो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे हम आईएमएफ, और ये वाकई में आईएमएफ नहीं गए। और जी अपनी बात के बड़े पक्के हैं और बिल्कुल सही बात उन्होंने की थी कि अगर आईएमएफ का मना किया था तो वो सच में आईएमएफ नहीं गए। तो अब आप लोग इस पे भी खुश नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया था कि हम आईएमएफ नहीं जाएंगे तो फिर वो नहीं गए ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो अगर जो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि जी आईएमएफ का कहा था और उसके बाद यूएई चले गए, तो जी शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ ये कहा था कि आईएमएफ के साथ ये आखिरी प्रोग्राम है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बाकी सारी कंट्रीज के साथ प्रोग्राम नहीं होगा। हमने तो हर कंट्री के साथ प्रोग्राम रखा हुआ है, अब भारत वाले नहीं मान रहे तो हम क्या करें। लेकिन देखिए, पैसा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, और वो पाकिस्तानियों का है, यानी कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है। और यही वजह है कि जैसे ही फ्लड आया बांग्लादेश में तो पाकिस्तान ने फौरन ही मदद की दुहाई लगा दी है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ऑफर की गई है बांग्लादेश को कि हम फ्लड में आपकी मदद करना चाहते हैं। अब कैसे करना चाहते हैं ये नहीं बताया। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बाल्टी बाल्टी लेकर जाना चाह रहे हो और पानी भर भर के बाहर फेंकेंगे, या क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी हम जो है बांग्लादेश की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर बांग्लादेश को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं। उस पर ही अभी तक तो बांग्लादेश की तरफ से एकदम खामोशी है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। या तो उनको भरोसा नहीं हो रहा, या उनको यकीन नहीं आ रहा, या वो हैरान परेशान है, या फिर वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या चीज बताएं इनको, आखिर ये लोग दे क्या सकते हैं। वो यकीनन यही सोच रहे होंगे। लेकिन खैर जब सोच लेंगे तो बता देंगे, और जब बता देंगे तो हम लोग वो सामान अगर हुआ हमारे पास, नहीं तो यहाँ वहां से जुगाड़ लगा के हम उनको दे देंगे। जब हमने कहा है कि हमने मदद करनी है बांग्लादेश की तो बस फिर करनी है। एक बार जब हम कह देते हैं तो हम खुद की भी नहीं सुनते, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते और जो हमेशा यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ गलती होता रहे, ताकि वो अपनी जो है ना हमारा मजाक बनाते रहे, ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि पाकिस्तान ने जो है ना अब जलेबियां बनानी सीख ली हैं। अब हम जलेबी बना के निकल जाते हैं और अब हमें पता है कि हमने कहाँ से पैसा पकड़ना है और कहाँ पे हमने कहना है कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इस तरह से जरा नाम भी थोड़ा जो है आपको मालूम है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है। और जो पैसे दे रहे होते हैं वो भी कहते हैं यार ये तो खुद, ये बेचारे तो खुद जगह जगह मांगते फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों की जा जाके मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल ये अनाउंसमेंट कर दी है। और साथ ही साथ वैसे बात तो उन्होंने और भी कही की है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए
जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की उसको किस तरह से सही किया जाए वो प्लान लेकर भी आ रहे हैं। जी हाँ, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो, ऐसे तो हर हमें भी भरोसा नहीं हुआ है, लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है, उनकी स्टेटमेंट ये भी आई है कि पाकिस्तान अब ऐसे प्लान्स भी बनाएगा जिसमें कि वो ये देख सके कि वो अपने 5 साल यानी कि जो गवर्नमेंट के 5 इयर्स हैं उसमें वो इकोनॉमी को किस तरह से पाकिस्तान की बेहतर किया जा सकता है। और ये जी ये भी शहबाज शरीफ साहब का ही कहना है। ये देखिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए उन्होंने अनाउंस करने का कह दिया है कि जी रिवाइवल प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्द लेकर आएंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम्स। और उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा ना कि आपने इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है। मतलब अभी आपने ये वाली कंट्री से पैसे पकड़ लिए हैं, उसके बाद आपने अब कौन सी कंट्री में जाना है। मेरा ख्याल है, मैं अगर बताऊं शहबाज शरीफ साहब, आपको ऐसे तो खैर आप मुझे यकीन है मेरी वीडियोस नहीं देखते होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके कोई पार्टी के मेंबर देख लें या कोई और आपके फॉलोअर देख लें, आपको बता दें कि एक मैं चाहती हूँ आप एक चार्ट बनाएं, एक प्रॉपर चार्ट बनाएं, उसमें उन तमाम कंट्रीज के नाम लिखें जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास हमसे तो ज्यादा ही पैसा है ना। तो वो बनाकर और उसके बाद देखें कि वहां से किससे कौन सी कंट्री से हम पैसा ले चुके हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनको अभी तक हमने ये इज्जत नहीं बख्शी कि वो पाकिस्तान को लोन दे सके, पाकिस्तान को डोनेशन दे सके या पाकिस्तान को कोई सामान दे सके। तो उनकी लिस्ट एक अलग बना दें और उसके बाद पहले टारगेट उनको करें जिनसे हमने पैसा नहीं लिया है। उससे होगा ये कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारे शिकंजे में, सॉरी फर्स्ट टाइम हमसे बात कर रहे होंगे, तो ये होगा कि वो हमारी बातों में आ जाएंगे और वो हमें हो सकता है कुछ ना कुछ दे दें। अगर कोई 2 मिलियन, 2 बिलियन, 1 बिलियन, 2 मिलियन, मतलब बिलियन बिलियन कुछ भी दे दें, हमें चलता है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास मिलियन है ना हमारे पास बिलियन है। ये और बात है कि मरियम नवाज जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक पंजाब में एक डाकू पकड़ने के लिए, जी हाँ, ये जो कच्चे के डाकू है उसको पकड़ने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपीज जो है वो इनाम रख दिया और उन्होंने कहा है कि जो भी कच्चे के डाकू को पकड़ के लाएगा और पक्के के डाकुओं को देगा, समझ जाइए पक्के के डाकू कौन है, तो उनको जी उसको जी मिलेंगे 50 लाख रुपीज। लेकिन खैर ये पैसा भी हमारा वही है जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से कमाया है। मतलब कमाना ही कहते हैं ना इसको, बहुत मेहनत लगती है जी उधार लेने में। ऐसे थोड़ी है कि हम भारत की तरह जाएं और हम कहें कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये आप ले लीजिए या आप ये एमओयू साइन कर लीजिए या हमारे पास इतनी इकोनॉमी है हमारी, हम नंबर थर्ड पे जाने वाले हैं 2027 में। तो सब आपका भरोसा करते हैं, सबको पता है कि आप पैसा मांगने नहीं आए, पैसा इन्वेस्ट करने आए। लेकिन अगर लोगों को ये पता हो कि आप पैसा इन्वेस्ट करने नहीं आए, आप पैसा मांगने आए, तो वो कोई और तरीके से बात करते हैं। मतलब ये कि ग्रीन टी दे देते हैं फॉर एग्जांपल। वैसे ग्रीन टी से मुझे याद है, ग्रीन टी का एक फायदा ये है कि अगर मेहमान घर पे आए और आप ग्रीन टी उनको दे दें तो उसमें एक तो दूध की बचत होती है, ठीक है ना, आपको उसमें दूध तो डालना नहीं होता ग्रीन टी में, साथ बिस्किट भी नहीं देने पड़ते, इसलिए कि ग्रीन टी के साथ बिस्किट कौन खाता है। और उसके बाद होता ये है कि दोबारा मेहमान चाय मांगता भी नहीं है, वो एक ही कप जो होता है ग्रीन टी का वो पी के चला जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेहमान दोबारा आता भी नहीं है, वो कहते हैं भाई इनके घर कौन जाए, तो ग्रीन टी पकड़ा देते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, आप लोग मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको मैं ये बता रही हूँ, सर वो लिस्ट बनाए, चार्ट बनाए, फिर उसके बाद जिन जिन कंट्रीज से हमने पैसा अभी तक नहीं लिया है या लेने में नाकामी हुई है उनको पहले टारगेट कीजिए। क्योंकि पहले जिनसे पैसा ले चुके हैं वो तो सर हमारे डसे हुए ना, वो थोड़ी हमें इतनी जल्दी बिलीव करेंगे। तो वो जो उनको अगर हम दोबारा जाके कहेंगे जी फ्लड आ गया, अब फ्लड तो बांग्लादेश में आया है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों नहीं आ गया, लेकिन यहाँ आया होता तो यकीनन हम कुछ कंट्रीज के सामने रोना धोना करके कुछ पैसा ले लेते। लेकिन बहरहाल फ्लड का बता देते हैं, कभी अर्थक्वेक का बता देते हैं, कभी कोविड का बता देते हैं, आजकल तो एक और वो बंदर पॉक्स आया हुआ है, मंकी पॉक्स, जी जी मंकी पॉक्स आप लोग जानते होंगे। मंकी पॉक्स आया हुआ है, उसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है पाकिस्तान के पास, और बहुत 3 से 4 केसेस जो हैं वो इतने थोड़े दिनों में रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब यकीनन पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेकर निकलने वाला होगा किसी ना किसी के पास कि जी अब हम क्या करें इस मंकी पॉक्स का। लेकिन खैर मैं मंकी पॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात ये कर रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि जिन कंट्रीज से अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, उनसे कॉन्टेक्ट करें।
मोदी जी को बताएं, मोदी जी को कोई जलेबियां वलेबियां बना के दिखाएं, उनको कोई बताइए कि जी आप ऐसा कर देंगे तो हम कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। जी हाँ, अगर आप हमें पैसा दे देंगे हम कश्मीर कश्मीर करना छोड़ देंगे, ये कह दीजिए। हो सकता है उससे मोदी जी का दिल थोड़ा नरम हो जाए कि ठीक है 3-4 बिलियन इनको दे देते हैं, उसके बाद बाकी कंट्रीज जिससे पैसा नहीं लिया, इसलिए कि जो कंट्रीज दे चुकी हैं वो दोबारा देते हुए खामखाई नखरे दिखाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, दे वो फिर भी देंगे। अब आप चाइना को ही देख लीजिए, चाइना के बैंक बंद हो गए, चाइना का दिवालिया निकल गया, चाइना का जिसे कहते हैं इकोनॉमी चाइना की बिल्कुल मुंह के बल गिरी हुई है। और उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है उसने इतनी इन्वेस्टमेंट कराई सी पैक में, इतनी इन्वेस्टमेंट कराई सी पैक में कि अभी तक उनका हाल खराब है। लेकिन बहरहाल इस बात को ना तो मानने को तैयार है, चाइनीज को भी जो है ना, वो मुझे लगता है उनको भी जो है ना पाकिस्तान बहुत पसंद है। वो बार बार आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, बार बार अपने वर्कर्स भेजते हैं, फिर चाहे उनको मार दो, चाहे उनको डरा दो, चाहे उन्हें कुछ कर दो, लेकिन वो फिर आ जाते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद केक भी काटते हैं 10 साल होने के बाद सी पैक का, हालांकि उस सी पैक का बना कुछ भी नहीं है अभी तक। लेकिन खैर हम इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर मुल्क को चलाते रहेंगे, और चलाया है अभी तक। जब 77 ईयर्स चल गया तो आगे मजीद 77 ईयर्स और चल जाएगा। वैसे तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम लोग 77 ईयर्स मनाते हैं 14 अगस्त, और इंडिया 78 मना रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही वो 78 क्यों है और हम 77 क्यों है। ये ऐसे ही है जैसे वो 15 क्यों है, हम 14 क्यों है। लेकिन खैर इस तरह की चीजों में आपको पता है मैं ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करती। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चले सॉरी, खांसी मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक। बात करेंगे अब हम इमरान खान की। इमरान खान साहब जो अभी तक जेल में है, इमरान खान साहब की तरफ से कहा यह गया था कि जी हमने जो है वो एक पॉलिटिकल रैली करनी थी इमरान खान साहब ने, और उसके लिए उन्हें परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन फिर परमिशन कैंसिल कर दी गई। और अब इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि 8 सितंबर को इमरान खान जो है और वो एक पॉलिटिकल रैली करेंगे, मतलब उनकी पार्टी पॉलिटिकल रैली करेगी। इमरान खान तो खैर जेल के अंदर से ही होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब अगर कोई आकर ये भी कहे कि इमरान खान ने कहा है कि ये पॉलिटिकल रैली कैंसिल हो जानी चाहिए, तब भी पार्टी का कोई भी मेंबर जो है वो बिलीव ना करे। ये कहना है जी इमरान खान का। अगर कोई आके आपको कसमें खा के भी कहे ना कि जी इमरान खान ने कहा है पॉलिटिकल रैली नहीं होनी, लेकिन पॉलिटिकल रैली तब भी होनी है, और कोई भी इमरान खान ने कहा है कि इस बात का बिलीव ना करे कि हम पॉलिटिकल रैली करने नहीं जा रहे। साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि जी उन्होंने जो पहले पॉलिटिकल रैली थी, यानी 1-2 दिन पहले जो रखी गई थी, वो कैंसिल इसलिए कर दी कि उनको लग रहा था कि एक बार फिर कोई हंगामा होगा और एक बार फिर 9 मई जैसा कोई वाकया करके पीटीआई के गले में डाल दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आज ही पॉलिटिकल रैली जो है वो रहने दो, और हम लोग करेंगे अब 8 सितंबर को। बहरहाल इमरान खान 8 सितंबर को पॉलिटिकल रैली इमरान खान की पार्टी कर पाती है, नहीं कर पाती, कितने लोग बाहर आते हैं, क्या लोग इमरान खान की पॉलिटिकल रैली के लिए बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त लोग काफी डरे हुए हैं। और 9 मई की वजह से जो लोग अरेस्ट हुए थे और बड़े लंबे अरसे तक जेलों में रहे, उनको देख देख कर भी काफी लोग जो है वो बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं उनमें आ रही कि वो आए और आकर इमरान खान के साथ फिर से खड़े होने की हिम्मत करे। लेकिन बहरहाल इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो मुसलसल लोगों को बुला रही हैं, दावत दे रही हैं, कह रही हैं कि जी 8 सितंबर को सब लोग पहुंचे और इमरान खान की पॉलिटिकल रैली या पीटीआई की पॉलिटिकल रैली जो है उसको सक्सेसफुल बनाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ साथ एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि अगर कहीं से पैसा ना मिला, यानी पैसा नहीं सॉरी डॉलर ना मिला, तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान में डॉलर रेट बढ़ जाएंगे, क्या एक बार फिर महंगाई और हो जाएगी। इसलिए कि यूएई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यूएई की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जी हाँ जी हम पैसे दे रहे हैं, या हम आपको $4 बिलियन जो पाकिस्तान ने मांगे हैं उसके लिए यूएई ने अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। साथ साथ आईएमएफ ने भी जो है बात को आगे बढ़ा दिया है, और आईएमएफ का भी यही है इरादा लग रहा है कि फिलहाल पैसे नहीं देंगे और वो कुछ टाइम के बाद फंड रिलीज करेंगे। लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पे, जो ये सारी सिचुएशन दिखते हुए भी बांग्लादेश को बार बार ऑफर दे रहे हैं। साथ बांग्लादेश के कुछ मैंने देखे ट्विटर के ऊपर कुछ लोगों को, और उनका कहना यह है कि जी
ये भारत की वजह से जो फ्लड आया है, ये भारत की वजह से आया है। उनका कहना है कि जी बारिशें हुई और भारत ने अपनी साइड से जो है सारा पानी जो है वो बांग्लादेश में दाखिल करवा दिया, बांग्लादेश को डराने के लिए, धमकाने के लिए गवर्नमेंट को। और कई लोगों का ये भी मानना है कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, यानी कि जो फ्लड आया है, लोगों का बुरा हाल है, वो हो सकता है कि उनका कर्मा हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको बहुत परेशान किया, और या माइनॉरिटी को बहुत परेशान किया जा रहा है डेफिनेटली। वहां से जो न्यूज आ रही है कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसको जिस तरह से तंग किया जा रहा है, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद बांग्लादेश में जो ये फ्लड आया है वो शायद इसलिए आया है कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है और दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं जिनको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, शायद उनके ऊपर नाराज होकर ऊपर वाले ने इनके ऊपर ये फ्लड ला दिया है ताकि इनको कुछ अकल आए। खैर कोई भी रीजन हो, 12 लोग परेशानी में हैं और उनको उस परेशानी से निकल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में तोशाखाना केस जो है वो काफी फेमस हुआ था, जो इमरान खान के जमाने में कहा गया कि इमरान खान ने जो गिफ्ट्स मिले थे वो बेच दिए, घड़ी बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद पता लगा कि तोशाखाना से ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन जो प्राइम मिनिस्टर रहे हो या किसी खास पोजीशन पे रहे हो, उन्होंने तोशाखाना से गिफ्ट्स लिए और अपनी मर्जी के पैसे दिए और सस्ते वस्ते लेकर और वो चले गए। खैर ये स्कैंडल तो सभी जानते हैं, लेकिन एक नई चीज जो सामने आई है तोशाखाना को लेकर, वो ये कि जी जो गिफ्ट्स मिले थे उनसे हासिल होने वाले, यानी उन गिफ्ट्स को जब सेल किया गया या उनको से हासिल होने वाली नीलामी जो होती है ना, आपको पता है कि उनको ऑक्शंस में रखा जाता है और उसके बाद जब वो गिफ्ट्स सेल हो जाते हैं तो उस पैसे को तोशाखाना या फिर गवर्नमेंट के खजाने में रखा जाता है। तो उसमें जी बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 22 करोड़ पाक रुपीज, यानी 22 करोड़ रुपए का जो एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि जी ये वाला गिफ्ट किसने लिया, ये गिफ्ट किसने खरीदा, ये कौन ले गया, वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गई हैं। जी हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स जो है तोशा खाना की वो गायब होने के इंकशाफ हुआ है और पता ये चला है कि जी ये जो 22 करोड़ का सामान जो तोशा खाना से खरीदा गया, डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर या जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने लिया, उसकी जो डिटेल लिखी हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जो एक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कि जिन्होंने लिया, इमरान खान ने लिया, नवाज शरीफ ने लिया, आसिफ अली जरदारी ने लिया या किसी ने भी लिया, तो वो डिटेल्स की जो डॉक्यूमेंट्स रखी थी और 22 करोड़ की जी वो हो गई है गायब। तो मतलब ये कि मौजा ही मौजा, फिर गायब किसने की होगी, जाहिर है कि कोई अंदर का ही होगा, कोई बाहर से जाकर तो कर नहीं सकता। तो बहरहाल एक खबर ये भी चल रही है, साथ साथ अगर हम थोड़ा सा फिल्मों की बात करें तो फवाद खान साहब की एक फिल्म आई थी मौला जट कुछ दिन पहले पाकिस्तान में। एक पुरानी मौला जट थी पंजाबी की फिल्म, और एक मौला जट उसी फिल्म का रीमेक बनाया गया, यानी जो पुरानी फिल्म थी उसमें शायद सुल्तान राय साहब और मुस्तफा कुरैशी साहब और इस तरह के पुराने एक्टर थे कोई, और अब एक बार फिर मौला जट को दोबारा रीमेक बनाया, जैसे शोले का दोबारा बनाया था या और कई मूवीज का बनता है हिंदुस्तान में भी। तो जी मौला जट दोबारा बनाई गई, खैर मैंने देखी नहीं है, आई डोंट नो कैसी है, लेकिन बहरहाल मौला जट दोबारा से बनाई गई और इस मौला जट में फवाद खान है जो मेन लीड कर रहे हैं। और इस फिल्म को बताया ये जा रहा है कि अब भारत में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, भारत के सिनेमा हॉल्स में फवाद खान की ये जो फिल्म है ये जी बहुत जल्द कहा जा रहा है सितंबर में, जी हाँ सितंबर में जो है, इसी साल सितंबर यानी नेक्स्ट मंथ में जो है वो फवाद खान की फिल्म मौला जट जो है वो हिंदुस्तान में रिलीज की जाएगी। एक लंबे अरसे के बाद, एक बहुत टाइम के बाद जो है कोई पाकिस्तानी फिल्म जो है वो हिंदुस्तान में रिलीज होने जा रही है। आई होप के कुछ इंडियन मूवीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी रिलीज होने की, उनको यहाँ पर भी लगाने की जो है इजाजत मिल जाए। यहाँ पे पाकिस्तान की मूवी का वहां पे तो मुझे नहीं लगता इतना कि कोई खास वहां के लोगों को फायदा होगा, या चलो देखना तो लोग चाहेंगे लेकिन इससे जॉब वगैरह क्रिएट नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में जब इंडियन मूवीज लगती हैं तो उससे जरूर जॉब्स क्रिएट होती हैं और इससे जरूर कई लोगों को रोजगार मिलता है, जो कि पहले जब इमरान खान आने से पहले जो है वो इंडियन मूवीज जो थी वो पाकिस्तान के सिनेमा हॉल्स में लग रही थी। और कई मूवीज तो मैंने भी खैर सिनेमा में जाकर सिर्फ इसीलिए देखी थी कि इंडियन मूवीज आई थी, तो मैंने वहां जाकर देखी थी डेफिनेटली। लेकिन उससे बहुत जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, मेरे ख्याल ऐसा होना चाहिए।
ये बहरहाल पाकिस्तान की मूवी जो है मौला जट वो सितंबर में भारत में रिलीज होने जा रही है। उसके ऊपर खैर बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है, जिसमें हमारी बड़ी प्यारी सी एक दोस्त है आरती टिक्कू, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। उनका कहना है कि जी कश्मीर में अभी तक जो है जिस तरह के वो आप लोगों को जानते हैं नॉन स्टेट एक्टर और इस किस्म की जो एक्टिविटीज वहां पे चलती हैं, जो अटैक्स चलते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बार बार नाम आता है, तो उन्होंने कहा वो अभी तक चल रहे हैं लेकिन फिल्म रिलीज हो रही है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये आरती का अपना एक ओपिनियन हो सकता है और उन्हें उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से वो कह सकती है जो वो कहना चाहती हैं और डेफिनेटली उनका ताल्लुक कश्मीर से है तो वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव भी होंगी। और मेरी तो खैर बहुत फेवरेट है वो, और मुझे उनकी बात से ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 100% इस बात को एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जी इस कुछ चीज को कि फिल्म रिलीज हो रही है या आर्टिस्ट आ रहे हैं, मेरे ख्याल है इसको हमें या खिलाड़ी आ रहे हैं आपस में, स्पोर्ट्स हो रहा है, इस चीज को मेरे ख्याल है थोड़ा सा हमें साइड पे रखना चाहिए बाकी प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन खैर अगर आरती समझती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो अ, उनको बिल्कुल कहने का राइट है और मैं समझ सकती हूँ कि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट एनीवे मैं आपको यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।